कितनी ज़रूरी है ना ग्रीनरी, मज़ा आ रहा है ना देख के। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे आपके ना दीवारें होती है, वाइट कलर का चीज़ें दिखती है, पर हम ना पूरे एकदम इको फ्रेंडली एकेडमी है। आज मेरा दिल किया, मैंने कहा कशिश हम लोग पेड़ भी दिखाएंगे कि सिमरन आइस के बाहर बिल्कुल अब जब आओगे तो आपको एक बड़ा सारा पेड़ दिखेगा। सो वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, आप हमारे पास आ सकते हो, सेक्टर 36D हम लोगों का एड्रेस है, नीचे जाओ और हमारे को विजिट भी करो। ठीक है, आज हम लोग गए हमारा पॉलिटी सेक्शन शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ योर पार्लियामेंट। देखो जी, पार्लियामेंट चैप्टर ना इतना ज़रूरी चैप्टर, मैंने लास्ट क्लास में पूछा था क्या मैं बनाऊं, तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कमेंट पढ़ने से पहले ही मुझे ऐसा लगा आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ दिस, ये मैं पढ़ा देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि डे टू डे हम लोगों के करंट अफेयर्स ऐड हो जाते हैं, कुछ हमारे नए एजेंडाज ऐड हो जाते हैं, जैसे प्रिविलेज मोशन इस बार ही ना हम लोगों का बहुत सारा न्यूज़ में चल रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे दोबारा बनाना पड़ा। ठीक है, सो आज हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इट इज़ अ हॉट एंड बर्निंग टॉपिक। ठीक है, और इसका एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ें बड़े आराम से समझेंगे। थोड़ा लेंथी होगा ये चैप्टर हम लोगों का, सो हम इसको बात करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू कशिश मैम नीचे से आके पेन देने के लिए। शायद देखिए कि हो गया आप। तो ये पार्लियामेंट है गाइस हम लोगों का, और ये पार्ट 5 के अंदर हम लोगों का स्टार्ट होता है। देखो मैंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तक बहुत अच्छे से कराया, उसके आर्टिकल्स भी बनाए हैं अलग अलग से, और इनफैक्ट उसकी शॉर्ट भी बनाई है, तो शॉर्ट भी जाके देख लिया करो। हमारी शॉर्ट्स भी बड़ी प्रोडक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, हम कोई क्रैप नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो कैसे बनती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से। पता है हमारे जो पार्लियामेंट है वो अकेले ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमारा लोकसभा और राज्यसभा होती है, नहीं, उसके अंदर प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये कई बार हम लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं। फिर देखो ये कौन है, ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, वी नो दैट, ऑब्वियसली वी नो दैट। देखो लेजिस्लेटिव बॉडी, हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या होता है, जो हमारा लेजिस्लेट कर रहा है, मतलब कि जो हमारा दैट इज योर लॉज बना रहे हैं, लेजिस्लेट कर रहे हैं, तो ये लॉ मेकिंग ऑर्गन है। एंड प्रेसिडेंट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ योर ईदर हाउस, वो लोकसभा और राज्यसभा का कोई डिफरेंट मेंबर नहीं है आपका, दैट इज योर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सो ये जो प्रेसिडेंट है हम लोगों का, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस और नॉट अ पार्ट, ये खुद एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तभी हमारे कभी भी कोई बिल पास होता है, वो कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ से होता है बच्चे, यहाँ से स्टार्ट होता है बिल, फिर वो लोकसभा से जाएगा या राज्यसभा से पास होगा, जैसे भी उसकी कंडीशन है, और प्रेसिडेंट के पास अलग से असेंट के लिए जाता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है हाउस को, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, हु समन्स द हाउस, हु प्रोलोग्स द हाउस, हु डिसॉल्व्स द हाउस एंड हु एड्रेसेस द हाउस। देखो एडजर्नमेंट छोड़ के ना बाकी सारा कुछ प्रेसिडेंट कर रहा है। एडजर्नमेंट कौन करता है, कमेंट करो नीचे फटाफट से, ताकि मुझे पता लगे तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो समन करना, प्रोलॉग करना, डिसॉल्व करना, एड्रेस करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। ठीक है जी, अब उसके बाद चलते हैं कि लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है ना, ये आया कहाँ से, ये कौन सा ऑर्गन है, और कौन कौन से ऑर्गन्स है, ह्यूमन के तो पढ़े मैम, पर इसका क्या ऑर्गन है। तो देखो ये हमारा जो है ना थर्ड हमारा जो ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स है हमारे गवर्नमेंट के। तो वन इज़ योर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जिसके बारे में बात की हमने कि इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी, ये पार्लियामेंट होती है। और वैसे बचे एग्जीक्यूटिव, वो कौन होते हैं, दैट इन्फोर्सेस योर लॉ, जो लॉ को इन्फोर्स करते हैं। और जुडिशरी कौन होती है, दैट इज़ योर इंटरप्रिटेट करती है हमारे लॉज को, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट करती है, वो इंटरप्रिटेट नहीं करती लॉज को, उस चीज़ के बारे में। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है गाइस, वो 2 तरीके के होते हैं, दैट इज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड वन इज योर टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट जैसे आप लोग आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, आप भी तो एग्जीक्यूट करते हो पॉलिसीज़ को, 5 साल के बाद आपकी बदली कोई हो जाती है, आपको इलेक्शन को ही लड़ने पड़ते हैं। तो दिस इज़ द सेफेस्ट वे जहाँ से आप अपनी अथॉरिटी शो कर सकते हो। और तीसरा होता है अगर आईएएस नहीं बने तो इलेक्शन में लड़ लो। ठीक है, उसको बोलते हैं दैट इज़ योर पार्लियामेंट
पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या फिर आपका टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। ये होते हैं बच्चे जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर्स। समझ आई? इसको याद रखना। कल मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। साथ साथ में आपकी पार्लियामेंट चैप्टर निकाल लेना और पढ़ना शुरू कर देना। मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, ऐसा मत सोचो कि पहले वीडियोस देख लेता हूँ फिर बाद में करूँगा, नहीं। इसीलिए मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प बना रही हूँ। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया मेरे साथ, आई विल गारंटी यू दिस थिंग कि आपका कभी कोई पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1% हो सकता है, वो 1% ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई चीज़ पूछ ले, बट हम लोगों ने यहाँ पे प्रिविलेज मोशन हर एक तरीके की चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई विल सी यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।